टोबा टेक सिंह भर में गैर कानूनी चिंची रिक्शा स्टैंड कायम कर दिए गए। तजावुजात और गाड़ियों की पार्किंग ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। नौउम्र ड्राइवर्स की वजह से हादसात में भी इजाफा होने लगा है। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट देखिए। टेक्सिंग में जगह जगह गैर कानूनी रक्षा स्टैंड ट्रैफिक जाम होने का सबब बन रहे हैं। सड़कों और फुटपाथों पर तजावुजात और गाड़ियों की पार्किंग से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानब नौउम्र रक्षा ड्राइवर और हेलमेट इस्तेमाल न करने की वजह से हादसात में रोज ब रोज इजाफा हो रहा है। शहरी बहुत परेशान होते हैं। शोरकोट रोड में एक मोटरसाइकिल और एक गाड़ी गुजरने की भी जगह नहीं है। सिर्फ एक वक्त में एक गाड़ी गुजर सकती है। शहरियों का कहना है कि चिंची रक्षा चलाने वालों में ज्यादातर अफराद नौउम्र ड्राइवर्स की है, जो हादसात का सबब बनते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर से गैर कानूनी रक्षा स्टैंड को फौरी खत्म किया जाए और हेलमेट इस्तेमाल न करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। चीचावतनी के रेलवे स्टेशन पर अरसे दराज से बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। स्टेशन की इमारत भी गिरने के करीब पहुंच गई। स्टेशन महकमा रेलवे की अदम तवज्जो की वजह से खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। मुसाफिर परेशान हैं। मजीद जान लेते हैं मेहर अजहर की रिपोर्ट में। चीचावतनी का रेलवे स्टेशन 1865 में तमीर हुआ, जो महकमा रेलवे की अदम तवज्जो की वजह से खंडरात का मंजर पेश कर रहा है और सहूलियात के फुकदान की वजह से मुसाफिर परेशान हैं। मैं चीचावतनी तो लाहौर जा रहा जनाब। इस प्लेटफार्म के उत्ते किसी भी किस्म की कोई सहूलत मौजूद नहीं है, जबकि जो नवा प्लेटफार्म अपना स्टेशन है जे उत्ते पानी भी है पीने वास्ते, उत्ते वाशरूम भी ने। मुसाफिरों का कहना है कि पुराने और कदीमी प्लेटफॉर्म पर पीने का साफ पानी मुयसर ना है, ना कोई वाशरूम है और ना बैठने का मुनासिब इंतजाम है। बेंच वगैरह कुछ भी ना है और पुराने प्लेटफॉर्म के सामने 2007 में नए तामीर होने वाले स्टेशन बिल्डिंग में भी कोई सिक्योरिटी कैमराजात मौजूद ना है। तकरीबन अद्धे घंटे तो मैं इस प्लेटफार्म से खड़ा चीचावतनी पुराना जो प्लेटफार्म मैं उस साइड से इतने मूसा पाक आ रही है, उत्ते मैं जा रहा। पुराने प्लेटफॉर्म पर साहिवाल, लाहौर और रावलपिंडी जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुसाफिरों ने महकमा रेलवे और मौजूदा हुक्मरानों से अपील की है कि चीचावतनी रेलवे स्टेशन पर तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। चौक सरवर शहीद के मरकज में मौजूद 3 महलों में अलीपुरा, महल्ला गौसियाबाद, महल्ला तारड़ाबाद की मार्केट नहर का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन बैठी। चौधरी साजिद अली की रिपोर्ट देखिए। चौक सरवर शहीद के कदीमी कब्रिस्तान के इर्द गिर्द गंदे पानी के जोहड़ बन चुके हैं। नालों की सफाई ना होने की वजह से गंदा पानी दुकानों और मस्जिद में दाखिल होना शुरू हो चुका है। गंदे पानी की वजह से डेंगू और दीगर बीमारियां फैलने का खदशा भी लाहक हो चुका है। मामूल के मुताबिक आमदरफ्त वालों और इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ये असी इस गंदे नाले के गंदे पानी तो बड़े परेशान है। कोल मस्जिद है, गंदा नाला है, इसकी वबा तो इसकी बदबू तो इस तो बड़ी परेशानी है। हमें पानी चला जाता है और रोड बंद हो जाता है और अहले महल्ला का गुजरना महाल हो जाता है। इलाका मकीनों ने कमिश्नर डीजी खान, डिप्टी कमिश्नर कोटदू से मुतालबा किया है सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाया जाए। मुजफ्फरगढ़ में सीवरेज के मसाइल गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गई। गली महले और सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। गंदे पानी की बदबू और ताफुन से बच्चे और बड़े पेट की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मजीद देख लेते हैं समीउल्लाह की रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में कई एडमिनिस्ट्रेटर बदले, कई डिप्टी कमिश्नर बदले, पर मुजफ्फरगढ़ की हालत जार न बदली। सीवरेज का इंतहाई नाकिस इंतजामात होने की वजह से सीवरेज के मसाइल गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गए। मोहल्ला टिबा करीमाबाद, मोहल्ला कैमवाला, चाह मिठूवाला की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। गटरों के गंदे पानी की बदबू और ताफुन की वजह से मुजी बीमारियां जन्म लेने लगी। तो जौन से जो मुश्किलात हैं वो है सीवरेज सिस्टम की। हमारे यहाँ गोस कॉलोनी के अंदर चले जाओ, सारी गलियों मोहल्लों में पानी है। रेलवे रोड पे चले जाओ, वहाँ पर भी गलियों के अंदर पानी है। रेलवे रोड के ऊपर खुद भी पानी है जी। सिस्टम जो सीवरेज के हालात हैं वो अब तक अबतर हैं। वो जहाँ पर टिबा करीमाबाद, गोस कॉलोनी, अपना रेलवे रोड, जितने भी मोहल्ले हैं यहाँ पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। शहरियों को गुजरना महाल हो चुका है। शहरियों का कहना है मुजफ्फरगढ़ के सीवरेज सिस्टम को ठीक किया जाए ताकि हमारे बच्चे मुजी बीमारियां लगने से बच सकें। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। भावलदीन में गैर मियारी मिलावटी दूध की तरसील नाकाम बना दी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन डेयरी सेफ्टी टीमों ने सख्त नाकाबंदी की। 300 लीटर दूध का मुआयना और पानी की मिलावट और कुदरती चिकनाई की कमी पर 200 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया है। मौके पर किए गए टेस्ट नाकिस पाए जाने पर एक्शन लिया गया। दूध में पानी की मिलावट और कुदरती चिकनाई की कमी पाई गई। गैर मियारी दूध को गुजरात और मुल्हिका इलाकों में सप्लाई किया जाना था। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि नाकिस मिलावटी दूध बच्चों और बुजुर्गों को मूजी अमराज में मुब्तला कर रहा है।
घर में इस्तेमाल किए जाने वाले दूध को इस्तेमाल से कबल पंजाब फूड अथॉरिटी दफ्तर से टेस्ट लाजमी करवाएं। अवामुन्नास तक मियारी दूध की यकीनी फराहमी के लिए फूड सेफ्टी टीमें दिन रात सरगर्म है। दूध के मियार पर कोई समझौता नहीं, मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सेहत दुश्मन अनासिर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। मेलसी में तजावुजात माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। दो कोटा में सड़कों पर कायम तजावुजात के खिलाफ मुतलका इदारों ने ऑपरेशन किया। मेलसी में तजावुजात कायम करने वाले दुकानदारों के खिलाफ क्रैक डाउन में तजावुजात खत्म करके सामान कब्जे में ले लिया गया। रोड पर तजावुजात कायम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर, जबकि राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तजावुजात के खात्मे के लिए जिला कौंसिल विहाड़ी के अफसरान और अमले ने हिस्सा लिया। तजावुजात करने वालों को जुर्माने आयद किए गए और वार्निंग भी दी गई। इन्फोर्समेंट ऑफिसर के मुताबिक 7 रोज बाद दोबारा क्रैक डाउन किया जाएगा, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे हिस्सा लेंगे और तजावुजात माफिया के साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। तजावुजात के खात्मे के लिए होने वाली कार्रवाई की डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफिसर विहाड़ी तारिक गुलजार और मियां अरशद ने निगरानी की। पंजाब के शहर नारंग मंडी में सख्त गुज़िदगी के वाक़यात बढ़ने लगे। शहरियों के लिए आमदो रफ्त महाल हो गई। नारंग मंडी शहर भर में आवारा कुत्तों की जलगार है। दंदनाते कुत्तों ने गली गली उधम मचा दिया। देही मरकज, सेहत और दीगर सरकारी इमारतों में भी आवारा कुत्ते टोलियों की शक्ल में फिरने लगे हैं। नारंग रेलवे स्टेशन पर आवारा कुत्तों के काटने से 14 साला बच्चा जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चा स्टेशन से घर जा रहा था, कुत्ते ने काट लिया। आवारा कुत्तों की वजह से पैदल आमदोरफ्त मुश्किल हो गई। इंतजामिया बेबस कुत्तों को तल्फ करने में कामयाब न हो सकी। शहरी खौफो हिरास का शिकार हैं। उन्होंने आवारा कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया और मर्दान प्रेस क्लब के सामने सड़क को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मंजूर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया और मर्दान प्रेस क्लब के सामने सड़क को हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने वाइस चांसलर के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुजाहिरे से खिताब करते हुए एसोसिएशन के चेयरमैन मुजम्मिल खान, सदर अदनान सईद, नायब सदर जवाद संगर, उमेर अली शाह और दीगर ने कहा कि यूनिवर्सिटी मुलाजमीन की गैर कानूनी तबादले और डिमोशन की सूरत कबूल नहीं। 2022 का ऐलान शुदा बजट है और 2023 का जो 35% इंक्रीज है वो है। इसके साथ साथ स्टूडेंट के फीसों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। दूसरी यूनिवर्सिटियों की तरह अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन को भी उसी तरह मराद दिए जाएं, प्रमोशन किए जाएं, तो ताकि इनको भी इनका हक मिल सके। मुकर्रीन ने मुतालबा किया कि गरीब मुलाजमीन को मेडिकल अलाउंस हुकूमत की जानिब से 35% अलाउंस फौरी तौर पर दिया जाए। अहदेदारों ने धमकी दी कि अगर हमारे जायज मुतालबात पर गौर नहीं किया गया तो पेशावर और इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे। मंजूर हुसैन, सच टीवी, मर्दान। लाड़काना के आसिफा डेंटल कॉलेज में हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर्स 5 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। डॉक्टर्स ने एहतजाज करते हुए अस्पताल की ओपीडी का बैकआउट कर दिया। अस्पताल के गेट पर एहतजाजी धरना दे दिया। रिपोर्ट करेंगे लाड़काना से जाहिद गोल। लाड़काना के आसफा भुट्टो डेंटल कॉलेज में हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर्स को गुज़िश्ता 5 माह से तनख्वाहें न मिलने पे ओपीडी का कर दिया बाइकाट। सबको पता है कि हम बीबी आसफा डेंटल कॉलेज के हाउस ऑफिसर्स हैं। हम पिछले 5 महीनों से लगातार पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारी सर्विसेज बनती हैं वो हम बाकायदगी से निभा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सैलरी है, जो कि हमारा बुनियादी हक है, वो पिछले 5 महीनों से हमें नहीं मिली। गुज़श्ता 5 महीनों से हम हाउस ऑफिसर्स जो डेंटल के हैं उनकी पे बंद है। जो एमए साहब रिलीज़ नहीं कर रहे, पता नहीं सेक्रेटरी का मसला है, पता नहीं क्या। हम मुसलसल जो हाउस ऑफिसर्स हैं उनके साथ राब्ते में रहे 1 महीने से, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। धरना देते हुए मेल फीमेल डॉक्टर्स का कहना था कि कभी भी ड्यूटी में गफलत नहीं बरती, मगर हस्पताल इंतजामिया तनख्वाहों में गफलत बरत रही है। कैमरामैन माजिद अली अबड़ो के साथ जाहिद गुल अबड़ो, सच न्यूज़ लाड़काना। दनियापुर में गदारे वतन यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज में सिविल सोसाइटी, ताजिर बरादरी, वकला समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। काजिम अब्बास बलोच की रिपोर्ट देखिए। दुनिया पर प्रेस क्लब का ज़ेर एहतमाम गद्दार वतन यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत दुनिया पर प्रेस क्लब के सदर बशीर अहमद भुट्टा ने की, जिसमें सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, ताजिर तंजीमों के ओहदेदारान, वकला समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रेस क्लब के सदर बशीर अहमद भुट्टा, मरकजी अंजमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी चौधरी आहद जवेद व दीगर मुजाहरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गद्दार वतन यूट्यूबर आदिल राजा ने पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ भौंकना शुरू किया हुआ है।
जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम की दिल आज़ारी होती है और शहर पसंद अनासर के हौसले बढ़ते हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हुए कहा कि ऐसे गद्दार वतन को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके इसके खिलाफ आर्मी कवानीन के तहत मुकदमा चलाकर इसे अबरतनाक सजा दी जाए, ताकि आइंदा किसी भी गद्दार वतन को पाकिस्तान और इसके इदारों के खिलाफ बात करने की जुर्रत ना हो सके। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काज़म अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, लोधरा। गंदम की फसल को पहले पानी के साथ खाद की अशद ज़रूरत होती है। पाकपतन शरीफ में खाद माफिया के खिलाफ इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की गई तो खाद डीलर हड़ताल करके बैठ गए। खाद के हुसूल के लिए किसान रुल गए। गंदम की काश्त मुतासिर होने का खदशा मंडलाने लगा। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नसीर अहमद खरल की रिपोर्ट में। पाकपतन शरीफ में गंदम की फसल पहले पानी यानी वाटर रो के लिए तैयार। यूरिया खाद की अशद जरूरत है, लेकिन बाजार में यूरिया नायाब। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मियां आमिर गफार की भी कार्रवाइयां। ब्लैक माफिया के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज, सैकड़ों बोरियां खाद भी बरामद, लेकिन साथ ही खाद डीलर की हड़ताल। इंतजामिया और खाद डीलर की लड़ाई में किसान बेचारे तो रो लग गए। खाद के लिए आते हैं बाजार, चौथा दिन हो गया, फसल साढ़े तबाह हो रहे हैं और ना यूरिया मिल रही है। खाद का बुरान पिया है। कल इन्होंने कणक लभनी भी सानू दिओ कणक, ਤੇ ਕਣਕ ਅਗਰ ਖਾਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ। अगो खाद लैन जाने तो डीलर कहते हैं सानू अगो सप्लाइयां महंगियां आंदियां ने या मिलदियां नहीं। किसानों का मजीद कहना है कि किधर जाएं, हमारी कोई भी नहीं सुनता। डीएपी खाद और यूरिया दोनों ब्लैक में मिल रहे हैं। पहले शदीद मुआशी बदहाली का शिकार है। हुकूमत खाद समेत मुख्तलिफ ज़रूरी अद्वियात सस्ती और ओपन मार्केट में बेचने पर अमल दरामद कराए। हम इस तरह ब्लैक में खादें लेकर नहीं संभल सकते, क्योंकि किसानों की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की के साथ जुड़ी हुई है। किसानों का मजीद कहना है कि जब हमारी गंदम की फसल तैयार होती है तो जिस तरह इंतजाम हमारे घरों से गंदम निकाल लेती है, इस तरह खाद भी डीलर से निकलवा कर हमें दे, ताकि हम बर वक्त अपनी फसल को पानी तो लगा सके। कैमरामैन राशिद हजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। खैरपुर नातिन शाह की कदीमी MNV ड्रेन से गुजरने वाली जूही ब्रांच नहर को शिकाफ पड़ गया। मुतादिद गाड़ियों को मिलाने वाला रास्ता कट गया। हज़ारों एकड़ पर काश्त गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा बढ़ गया है। काश्तकारों का कहना है कि जूही ब्रांच नहर हज़ारों एकड़ ज़राई ज़मीन को सैराब करने वाली नहर है। जूही नहर के ज़रिए पानी से हज़ारों एकड़ गंदम काश्त की गई है। जूही ब्रांच को शिकाफ पड़ने की वजह से हज़ारों एकड़ गंदम की फसल सूखने लगी। काश्तकारों ने महकमे आपाशी से मुतालबा किया कि हंगामी बुनियाद पर जूही नहर के शिकाफ को बंद करके ज़राई पानी फराहम किया जाए, ताकि हम बर वक्त गंदम की फसल को पानी दे सकें। बोंगा हजात में गंदम की काश्त के सीज़न के आगाज़ के साथ ही खाद माफिया ने यूरिया और DAP खाद फी बैग सरकारी रेट से 1000 जायद ब्लैक में फ़रोख्त शुरू कर दी। ज़िला इंतज़ामिया खाद माफिया से किसानों को सरकारी कीमतों पर खाद की फराहमी मुमकिन ना बना सकी। गंदम की काश्त शुरू होते ही बोंगा हजात में खाद की ब्लैक में फ़रोख्त जारी है। हुकूमत ने खादों के रेट तो मुकर्रर किए, मगर सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करने वाला कोई नहीं है। सरापे एहतजाज बने किसान कहते हैं कि यूरिया और DAP खाद किसानों को मुकर्रर कीमत पर ना मिलने से गंदम की काश्त मुतासिर हो रही है। यूरिया के बाद अब DAP खाद की भी ब्लैक में फ़रोख्त ने कीमतें कंट्रोल करने वाले ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान की खाद माफिया के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर सवाल उठा दिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की शामत आ गई। मुजफ्फरगढ़ में बड़ी कार्रवाई, गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा की गई खाद बरामद कर ली गई। मुजफ्फरगढ़ में इंतज़ामिया एक्शन में आ गई। गैर कानूनी तौर पर खाद स्टॉक करने वाले गोदाम पर छापा मारा गया। खाद के 15,000 थैले पकड़े गए। गैर कानूनी तौर पर खड़े ट्रक भी ऑफलोड कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद डोगर के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर स्टॉक करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर डेरा गाजी खान की हिदायत पर अमल दरामद कर रहे हैं। पंजाब के शहर लाल सुहानरा में मकई की फसल पककर तैयार हो गई। मकई की कटाई शुरू, जबकि मुनासिब रेट मुकर्रर न होने की वजह से किसान परेशान है। रिपोर्ट करेंगे राशिद लतीफ। पंजाब भर की तरह लाल सुहानरा में भी मकई की फसल पककर तैयार हो गई। मकई की फसल से किसान छलियां तोड़कर बाकी घास छल्ली तोड़ने वालों में तकसीम कर देते हैं। छलियां तोड़कर इन्हें खुश्क किया जाता है और सब छलियों को भी बेचा जाता है, जो मार्केट से बड़े शौक से लेकर हम लोग खाते हैं। खुश्क छलियों का रेट न होने की वजह से किसान परेशान है, क्योंकि मकई की फसल तकरीबन 90,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए एकड़ पर खर्चा आता है, जबकि मकई का रेट 1300 से लेकर 1400 रुपए फी मन है और एकड़ में से 70 से 80 मन तक मकई उतर रही है, जिससे खर्चा मुश्किल से पूरा होता है। अगर जमीन मुस्ताजरी या ठेके पर हो तो फिर नुकसान ही नुकसान होता है। ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਥींदी पई है, रेट है क्या ना 60 ਤੋਂ 70 मन औसत आंदी पई है एकड़ दी।
DAP کا ریٹ اپنا کھاد کا ریٹ 14,000 روپے ہے۔ کسان کہتے ہیں مکئی کے مناسب ریٹ مقرر کیے جائیں تاکہ ہم خرچہ نکال کر کچھ منافع کما سکیں۔ کیمرہ مین یوسف سو کے ساتھ راشد لطیف لاگ، سچ نیوز، لال سوانرا۔ کوہاٹ میں مہنگائی نے پنجے گاڑ لیے۔ آٹے کے 20 کلو کے تھیلے کی قیمت میں 250 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھنے سے عوام پریشان ہیں۔ رپورٹ کریں گے کوہاٹ سے علی بنگش۔ ملک بھر کی طرح ضلع کوہاٹ میں بھی مہنگائی عروج پر۔ آٹے کی 20 کلو تیلے کی قیمت میں 200 روپے اضافے سے عوام پریشان ہے۔ اشیاء ضروریہ میں عام گھی کی قیمت، لوبیا، چنا، دالیں اور سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم پھل اور سبزیوں کی بات کریں تو عام دنوں میں ٹماٹر 70 سے 80 روپے میں فروخت ہو رہی تھی، اب وہ ٹماٹر 200 روپے تک جا پہنچی ہے۔ اس کے علاوہ آلو، پیاز، ادرک، لہسن، بھنڈی، کھیرا، کدو، لوکی سمیت پھلوں کی قیمتوں کو بھی پر لگے ہیں۔ اگر ہم سرکاری نرخنامے کی بات کریں تو سرکاری نرخنامہ دکانوں میں اویزاں تو کیا جاتا ہے، لیکن سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق عوام سے دوگنی ریٹ وصول کر رہے ہیں۔ عوام نے اقتدار میں بیٹھے حکمرانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ نرخنامے کو فی الفور کنٹرول میں لائیں اور غریب عوام کو ریلیف مہیا کریں۔ علی بنگش، سچ نیوز، کوہاٹ۔ ہائے رے مہنگائی، شہریوں کی دہائی۔ کوٹ ادو شہر میں مہنگائی نے بازاروں کو ویران کر دیا۔ شہر کے مین بازار میں دکاندار گاہک نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ بجلی کے بھاری بل، دکانوں کے کرائے اور ملازمین کی تنخواہیں جیب سے دے رہے ہیں۔ سردیوں اور شادیوں کا سیزن ہونے کے باوجود بھی گاہک دکانوں کا رخ نہیں کر رہے۔ اسحاق قاسمی کی رپورٹ دیکھیے۔ کوٹ ادو شہر کے مین بازار مہنگائی ہونے کی وجہ سے ویران ہو گئے۔ کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے دکاندار سارا دن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں، جبکہ کوئی ایک دو گاہک آ جائے تو اس سے تکرار اور ریٹ پر اتفاق نہ ہونے پر گاہک خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں۔ جبکہ گاہک کا کہنا ہے کہ جو پچھلے سال 1500 روپے کا سوٹ تھا اس سال 2500 روپے میں مل رہا ہے، جبکہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ مال مہنگے داموں خرید کر مجبوراً مہنگے داموں فروخت کرنا پڑتا ہے۔ کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے دکانداروں کے کرائے، بجلی کے بھاری بل اور ملازمین کی تنخواہیں بھی جیب سے ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ سوٹ لینے آیا تھا، یہ اب بتا رہے ہیں 2500 کا، پچھلے سال ہم نے لیا تھا 1500 کا۔ اب ان سے بحث کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں پیچھے سے ایسے مل رہے ہیں، لہٰذا ہم اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں اس مہنگائی کو کم سے کم کیا جائے تاکہ غریب عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ مہنگائی کی وجہ سے ہم دکاندار بھائی سارے کے سارے پریشان ہیں۔ اب مارکیٹ کی طرف دیکھتے ہیں، مارکیٹ میں کوئی گاہک نہیں ہے، کوئی کسٹمر نہیں ہے۔ اب لوگ موسم سرما کی خریداری کر کے آئے ہوئے کسٹمرز کے لیے اور ان کا مال سیل نہیں ہو رہا، وہ اور زیادہ پریشان ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے میں پریشان ہوں کیونکہ گھر والے پریشان ہیں، آٹا نہیں ہے گھر میں، چینی نہیں ہے، بجلی کے بل اتنے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے۔ کیونکہ جو دیکھتے ہیں، میں نے حقیقت جانتے ہو کہ میں نے بجلی کا بل جو ہے نا اپنی بیوی کا زیور بیچ کر جو ہے نا پے کیا ہے۔ دکانداروں کا نگراں حکومت سے مطالبہ ہے کہ خدا را اس مہنگائی پر قابو پایا جائے تاکہ مہنگائی کم ہوگی، عوام خوشحال ہوگی اور خرید و فروخت میں اضافہ ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسحاق کاظمی، سچ نیوز، ڈسٹرکٹ کوٹ ادو۔ مہنگائی کا سونامی، پریشانی ہی پریشانی۔ جڑاوالا میں دکانداروں نے پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال ہو کر رہ گئیں۔ شہری حلقوں نے مقامی انتظامیہ سے منافع خور دکانداروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں جڑاوالا سے مزمل رانا کی رپورٹ میں۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال ہو کر رہ گئیں۔ چیک اینڈ بیلنس کے فقدان کی وجہ سے فروٹ فروخت کرنے والے دکاندار اپنی مرضی کی قیمتیں مقرر کر کے خریداروں کو لوٹنے لگے۔ بازار میں سیب، انگور، چکودرا اور کیلے کی قیمتیں میں روز بروز اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ دکاندار سرکاری جاری کردہ قیمتوں کی لسٹ اویزا نہ کر کے قانون کی خلاف ورزی کا ارتکاب کر رہے ہیں، مگر پرائس کنٹرول کمیٹیاں اور مقامی انتظامیہ منافع بخش دکانداروں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے میں پلان سے کام لے رہی ہے۔ شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر جڑاوالا سے فوری منافع بخش دکانداروں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ عام آدمی سرکاری جاری کردہ قیمتوں سے استفادہ حاصل کر سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مزمل رانا، سچ نیوز، جڑاوالا۔ آئے روز ٹیکسز کی بھرمار نے لنڈا بازار میں بھی خریداری مشکل بنا دی۔ تحصیل شب قدر کے عام بازار اور لنڈے بازار میں قیمتوں کا فرق ختم ہونے لگا ہے۔ عوام پریشان ہے۔ شب قدر سے دیکھتے ہیں سید نادر شاہ کی رپورٹ۔ مہنگائی نے ہر جگہ ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ تحصیل شب قدر میں عام بازاروں کے ساتھ لنڈا بازار بھی غریبوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ سستے کی آس میں لنڈے بازار کا رخ کرنے والے سفید پوش طبقے کی جیبیں بھی خالی ہونے لگی۔ ہر چیز اتنا مہنگا ہے
कि ये सस्ता चीज़ जो है, ये जो लंडे बाज़ार का सौदा है, ये भी इतना महंगा है कि लोगों की क़ुव्वत खरीद से बाहर है। रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों के साथ लंडे बाजार की अशिया पर टैक्सों की भरमार के बायस शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा हो रहा है। हुकूमत और मुतल्लिका इदारों के आला हुकाम टैक्सेस में कमी करके गरीबों को रिलीफ फराहम करे। कैमरा टीम के हमरा सैयद नादर शाह, सच न्यूज़ शब कदर। सिंध के शहर मीर व गुरचानी में सर्द हवाएं चलते ही लंडा बाजारों में गरम मलबूसात की दुकानें सज गई, मगर महंगाई के सबब कारोबार ना होने के बराबर है। दुकानदार परेशान और लंडा महंगा होने की वजह से खरीदार भी नाला हैं। रिपोर्ट करेंगे मीर व गुरचानी से मलिक सादिक हुसैन। मीरवा गोरचानी में भी मौसम सरमा का आगाज़ होते ही जगह जगह लंडा बाज़ार की दुकानें सज गई हैं और आवाम ने भी सर्दियों के बचाव के लिए अपने और अपने बच्चों के लिए गर्म मलबूसात खरीदने के लिए लंडे बाज़ार का रुख कर लिया है। मगर हालिया महंगाई ने गरीब आवाम से इस्तेमाल शुदा गर्म मलबूसात की खरीदारी से भी महरूम कर दिया है। लंडा की दुकानों पर इस्तेमाल शुदा मलबूसात महंगा होने की वजह से गरीब आवाम खाली हाथ लौटने में मजबूर है। गर्म कपड़ों की ज़रूरत है बच्चों के लिए, सर्दी आ गई है ऊपर से, तो महंगाई इतनी हो गई है कि हम अप्रोच नहीं कर सकते कि बच्चों के लिए कपड़े भी लें। पिछले साल कुछ और रेट थे सर, अब उससे डबल भी नहीं, डबल से भी ज़्यादा रेट हो गए हैं। ग्राहक अपनी जगह बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बता रहे हैं। गरीब आवाम का कहना था कि हालिया महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि सर्दियों में नए गर्म कपड़े तो दूर की बात, अब तो हम अपना और अपने बच्चों का तन ढांपने के लिए लंडे के कपड़े भी नहीं खरीद सकते। गरीब आवाम ने मौजूदा हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि इस्तेमाल शुदा मलबूसात पर टैक्सेस में कमी लाई जाए ताकि गरीब आवाम भी अपने बच्चों को सर्दी से बचने के लिए इस्तेमाल शुदा गर्म मलबूसात खरीद कर दे सकें। सिंध के शहर ओबाड़ो में सर्दी की लहर आते ही दुकानदारों ने लंडा बाजार सजाना शुरू कर दिए, जहां पर गर्म मलबूसात, जैकेट, स्वेटर्स और कंबल मुनासिब कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं। मज़ीद देख लेते हैं मोहम्मद सुमार शर की रिपोर्ट में। मौसम ने ली अंगड़ाई तो उबोड़ो में भी सर्दियों ने अपना असर दिखाने का आगाज कर दिया। सर्दियों की आमद के पेश नज़र उबोड़ो में भी दुकानदारों ने लंडा बाजार सजा लिए। सफ़ेद पोश और गरीब तबके के लिए लंडा बाजार किसी नेमत से कम नहीं। अमीर बंदा था दुकान से खरीद कर सकता है, गरीब बंदा तो लंडे पे ही आता है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गरीब के लिए एक ये नेमत है, अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। ये लंडा ना हो तो कहाँ जाए गरीब। दुकानदार कहते हैं कि सर्दियों में लंडा बाजार उनकी रोजी रोटी का सबब बनता है और अवाम को भी सहूलत मैसर हो जाती है। दुकानदारों का मजीद कहना था कि इस साल लंडे के कपड़े भी महंगे मिल रहे हैं। कैमरामैन राहिब अली रिंद के साथ मोहम्मद सुमार शर, सच न्यूज़ उबाड़ो। सक्खर में गरीबों का बाजार समझे जाने वाला लंडा बाजार भी अब गरीबों की पहुंच से दूर हो गया। लंडा बाजार में मौजूद अशिया की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। मज़ीद जानते हैं सक्खर से जायद शेख की रिपोर्ट में। हर साल की तरह इस दफा भी मौसम की अंगड़ाई लेते ही लुंडा बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। लुंडा बाजारों में पुराने कपड़ों और जूतों के नर्क आसमान पर जा पहुंचे। शहरी सर्दियों की शॉपिंग के लिए लुंडा बाजार पहुंच गए, मगर लुंडा बाजार में अशियाए जरूरिया की कीमतों ने खरीदारों के औसान खता कर दिए। पहले गरीब बंदा जो है ना अपने आप को सर्दी में बचाने के लिए यहाँ रुक करता था लुंडे का, अब लुंडा भी इतना महंगा हो गया है कि आवाम से पहुँच के दूर हो गया है। माल पीछे से महंगा आ रहा है, हमको भी महंगा बेचना पड़ रहा है। पहले एक एक बंदा बेच रहे थे, अभी सारे बेच रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि माल पीछे से ही महंगा मिल रहा है, इसलिए महंगा बेचना पड़ेगा। गरीब बेचारा जाए तो जाए कहाँ। महंगाई इतनी हो गई है कि कोई भी चीज खरीदने की इस्तात बाकी नहीं रही। लुंडा बाजार ही ऐसी वाहिद जगह है जहां पर गरीब अपनी पर्दापोशी कर सकता है, लेकिन लुंडा बाजार ने भी ब्रांड्स दुकानों की शक्ल इख्तियार कर ली। लुंडा बाजार से माल खरीदना भी गरीब की इस्तात से दूर हो गया है। बढ़ती हुई कीमतें ये बात वाज़ेह कर रही हैं कि गरीब को इस बार भी सर्दी से बचना महंगा ही पड़ेगा। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ जाहिद शेख, सच न्यूज़ सक्खर। हंगामी हालात से निमटने के लिए गिलगित एयरपोर्ट में तरबियती मश्क का इनेकाद किया गया, जिसमें सिक्योरिटी इदारों समेत रेस्क्यू इदारों ने हिस्सा लिया। मश्क का मकसद किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटना है। गिलगित एयरपोर्ट में सिविल एविएशन अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मशकों का आगाज़ कर दिया गया है। इन मशकों में रेस्क्यू एहलकार, हलाल अहमद, निजी फ़िलहाई इदारों के रज़ाकार समेत दीगर सिक्योरिटी इदारे हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर एविएशन के आला हुक्काम का कहना था कि मशकों का इनेकाद हर साल किया जाता है ताकि इमदादी इदारे किसी भी हादसे की सूरत में फ़ौरी तौर पर हंगामी इमदादी कार्रवाइयों को यकीनी बना सकें। इस मौके पर रज़ाकारों ने आग लगने और ज़ख्मियों को रेस्क्यू करने का अमली नमूना भी पेश किया और बर वक्त कार्रवाई और फ़ौरी रेस्क्यू ऑपरेशन की मशकें भी की गईं।
मुल्तान और गुजरांवाला में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों नादहिंदगान के गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजमान से लाखों रुपए रिकवर किए गए, जुर्माना भी आयद किया गया, बिजली कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए गए। गुजरांवाला में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ जारी ऑपरेशन 17वें रोज में दाखिल हो गया। कार्रवाइयों के दौरान मजीद 25 बिजली चोर पकड़े गए, 13,69,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। अब तक पकड़े जाने वालों की तादाद 2,867 हो गई है। तमाम बिजली चोरों को 22 करोड़ 74 लाख रुपए के जुर्माने भी किए गए। 106 जरी, 13 सनती, 93 कमर्शियल और 2,655 घरेलू सार्फिन डायरेक्ट बिजली चोरी करते हुए पाए गए। बिजली चोरी में मुलविस तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके FIR दर्ज करवा दी गई। उधर मुल्तान में भी मैपको की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जाहिर पीर सब डिवीजन में 1 लाख रुपए के नादहिंदा सारिफ ने लाइनमैन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। नादहिंदा सारिफ मोहम्मद फारूक ने मीटर उतारने पर लाइनमैन अल्लादिता को साथियों समेत तशद्दुद का निशाना बनाया। लाइनमैन तशद्दुद से जख्मी, कपड़े फाड़ दिए गए, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक रोज में मजीद 119 सारिफिन को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। 98 मुकदमात का अंदराज, 6 बिजली चोर मौका से गिरफ्तार किया गए। बिजली चोरों को 67,67,000 रुपए जुर्माने आयद, 8 लाख वसूल किया गए। एक रोज में मुस्तकिल नादहिंदगान से 5 करोड़ 89 लाख रुपए वसूल किया गए। खानका शरीफ और अहमदपुर शर्किया में नादहिंदा जरी ट्यूबवेल्स के ट्रांसफार्मर्स उतार लिया गए। वाकट में जमीयत उलमाए पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम फ़लस्तीनियों की हिमायत में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। फ़लस्तीनियों की हिमायत और इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ वाकट में जमीयत उलमाए पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम पीर सईद अहमद नक्शबंदी की ज़ेरे सदारत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें सियासी शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में इसराइल की बर्बरियत की भरपूर मजम्मत की गई। फ़लस्तीन की हिमायत करते हुए गजा में जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। नेपाल के सफ़ीर तापिस अधिकारी हरिपुर पहुंच गए। नेपाल के सफ़ीर ने हरिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। नेपाल के सफ़ीर ने हरिपुर ताजर बरादरी से मुलाकातें की। अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नेपाल के सफ़ीर तापिस अधिकारी ने आम खुशी पर इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ताजर एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। नेपाल और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा कायम रहेगी और मुल्क में ताजरों को मसाइल होते हैं, मगर नेपाल ने हमेशा पाकिस्तान ताजरों को कद्र की निगाह से देखा है। सियालकोट में स्मोक की रोकथाम के लिए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ दी पंजाब की हिदायत पर आगाही स्मोक का इनेकाद किया गया, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मालिकान और ड्राइवर्स भी मौजूद थे। वहीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। सियालकोट सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मुजफ्फर हयात की क़यादत में एंटी स्मोक सेमिनार और वाक का इनकाद किया गया, जिसमें ट्रांसपोर्ट हजरात ने शिरकत की। आरटी सेक्रेटरी अथॉरिटी का कहना था, स्मोक मुहिम को कामयाब बनाकर माहौल दोस्त शहरी होने का सबूत दें। गाड़ियों के मालिकान बर वक्त गाड़ी की मरम्मत और इंजन ऑयल तब्दील करें, जिससे गाड़ियाँ धुआं नहीं छोड़ेंगी। स्मोक एक फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बन रही है, तो उससे कैटर करने के लिए अपने अड्डों पर पानी का छिड़काव करें, अपनी गाड़ियों की प्रॉपर ट्यूनिंग करवाएं। आरटी सेक्रेटरी अथॉरिटी ने कहा कि मालिकान और ड्राइवर अपनी गाड़ियों में मेयारी डीजल का इस्तेमाल करें, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को फौरी मरम्मत करवाएं, वरना इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और स्मोक के खात्मे के लिए माशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद स्मोक के तदारुक और फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए मुख्तलिफ देहात और खेतों में पहुंच गई। डिप्टी कमिश्नर ने खेतों में पहुंचकर फसलों की बाकियात जलाने वाले जिम्मेदारों को भारी जुर्माने आयद किए। महर अबू बकर यूनस की रिपोर्ट देखिए। स्मोक के बायस फसलों की बाकियात जलाने, धुआं छोड़ने वाले भट्टा मालकान और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मालकान किसी भी सूरत रियायत के मुस्तहक नहीं। ये ना सिर्फ माहौल को आलूदा कर रहे हैं, बल्कि इंसानी जानों से भी खेल रहे हैं। ऐसे नासर के खिलाफ बिला तफरीक सख्त कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। जिली इंतजामिया दीगर महकमों के अफसरान ने फसलों की बाकियात जलाने, धुआं छोड़ने वाले भट्टों और गाड़ियों के मालकान को मजमूई तौर पर 60 लाख रुपए जुर्माना, जबकि 10 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए जा चुके हैं। यहाँ पर भी फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी है और यहाँ पर हम मुख्तलिफ देहातों में जाकर मौका पर जाकर खेतों में चेक करते हैं। जहाँ पर भी स्टबल बर्निंग पाई जाए वहाँ पे हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। काश्तकारों जिम्मेदारों से अपील किया, अपनी फसलों की बाकियात को हरगिज आग न लगाएं, क्योंकि इससे उठने वाला धुआं स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का बहस बन रहा है, जिससे न सिर्फ माहौल खराब हो रहा है बल्कि इंसानी सेहत पर भी बुरे असरात मरतब हो रहे हैं। कैमरामैन टीम के हमरा मैं अबू बकर यूनस, सच टीवी, हाफिजाबाद। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों से स्मोक की चादर न हटी। बागों के शहर लाहौर का फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया भर के शहरों में आज भी दूसरा नंबर है। दीगर शहरों के मंजर भी धुंधलाए हुए नजर आने लगे।
कि शहर लाहौर का हर मंजर स्मोग के मैले धुएं से भर गया है। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 308 रिकॉर्ड किया गया। स्मोग के बाइस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है तो जिल्द और गले की कई बीमारियों से भी नबर्द आजमा है। फैसलाबाद, गुजरावाला और कसूर समेत दीगर शहरों में भी स्मोग के धुंधलके छाए हुए हैं। उधर फजाई आलूदगी में इजाफे के बाइस शहरियों को खुश्क, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता 2 रोज में शहर के 5 बड़े अस्पतालों में स्मोग से मुतासरा 2000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि सांस की बीमारी में मुब्तला मरीज घरों से बाहर न जाएं। स्मोग से जल्दी अमराज में इजाफा और आंखें मुतासर हो सकती हैं। शहरी मास्क और ऐनक का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कम कुव्वत मुदाफ़त रखने वाले अफराद अच्छी खुराक, ड्राई फ्रूट और कहवे का इस्तेमाल करें। गुड़ से बनी चाय और हलवा तो यकीनन सब ने खाया होगा, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि गुड़ तैयार कैसे होता है। गुड़ की तैयारी के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं रॉय इमरान। गुड़ से बनी हुई चाय और हलवा तो यकीनन आप लोगों ने खाया होगा, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं जानते होंगे कि गुड़ तैयार कैसे होता है। गुड़ तैयार करने के लिए पहले गन्ने से रस निकाला जाता है। गन्ने के रस को एक मखसूस कढ़ाई में जमा करके धीमी आंच पर गर्म करके साफ किया जाता है। ताज़ा गुड़, ताज़ी शक्कर, कक्को, रस अल्हम्दुलिल्लाह बिला किसी मिलावट दे तैयार थींदी पई है। गन्ने के रस को 1 घंटे तक तेज आग पे उबाला जाता है। रस जब जम जाता है तो ठंडा होने के बाद गुड़ की शक्कर इख्तियार कर लेता है। ताज़ा गुड़ की चाय, हलवा और दीगर सौगात काफ़ी जायकेदार बनती हैं। बहुत ज़बरदस्त IP गुड़, पूरा मशहूर गुड़। हम लोग सब बड़ा दूर दूर से गुड़वा से आता है, 10-10, 15-15 मील वास्ता आता है और गुड़ ज़बरदस्त। मेवा जात मिलाकर बच्चों के लिए गुड़ वाले मुरंडे भी तैयार किए जाते हैं। गुड़ जहां पर जायके में मज़ेदार है, वहीं चीनी की निस्बत अपने अंदर ज़्यादा मिठास रखता है। मियाँ वाली की मशहूर सौगातों में एक सौगात गुड़ है। लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और नाश्ते में भी इस्तेमाल करते हैं और अपने अजीज़ व अक़ारब को गिफ्ट भी पेश करते हैं। मोहम्मद इमरान, सच TV, पिपला। खाने के बाद इलायची, लौंग और गुड़ वाली चाय मज़े को दुबाला कर देती है। चूनिया और गिरदोनवा में इस चाय के खूब चर्चे हैं। चाय में कौन सी खुसूसियत हैं कि लोग दूर दूर से इसका जायका चखने चले आते हैं। जानते हैं चूनिया से फराज असलम की रिपोर्ट में। मौसम सरमा में चूनिया चाय बार की इलायची और लौंग की बनी चाय पीने के लिए लोग दूर दराज से खींचे चले आते हैं। गर्मा गर्म चाय में इलायची, लौंग और गुड़ चाय के लुत्फ को दुबाला कर देता है। हमारी चाय जो है हम लौंग और इलायची डाल के बनाते हैं और दूर दराज से लोग पीने के लिए आते हैं। और स्पेशली जो हमारी लौंग वाली चाय है वो मैदे के लिए भी काफ़ी मुफीद है। चाय बार है, यहाँ पर हम आए हैं, कई दफ़ा इससे पहले भी आ चुके हैं। तकरीबन 18 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम कई दफ़ा यहाँ पर चाय पीने आते हैं। इसमें लौंग और इलायची की स्पेशल चाय दस्तयाब होती है। इलायची और लौंग की चाय न सिर्फ ज़बान का चस्का है बल्कि मैदा और जिगर के लिए भी मुफीद है। कैमरा टीम के साथ फराज असलम, सच न्यूज़, चूनिया। अल खिदमत फाउंडेशन लोअर दीर की जानिब से गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तीमरगिरा में यतीम बच्चों के लिए फैमिली फन मेला सजाया गया। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट। अल खिदमत फाउंडेशन लोअर दीर की जानिब से गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तीमरगिरा में यतीम बच्चों के लिए एक रोज़ा फैमिली फन मेला का इनेकाद हुआ, जिसके बाकायदा इफ्तिताह कमांडेंट दी स्काउट ब्रिगेडियर सनाउल्लाह, डिप्टी कमिश्नर लोअर दीर फवाद अहमद ने किया। इस मौके पर जुमात इस्लामी लोअर दीर के अमीर इज़्ज़तुल मुल्क अबकारी, साबिक़ इमाम साहबजादा मोहम्मद याकूब खान, अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के नायब सदर फजल महमूद, सूबाई सदर वक़ास चमकनई, लोअर दीर के सदर फिजुल्लाह खाकसार समेत यतीम बच्चों ने शिरकत की। बड़ी खुशी है कि आप लोग बगैर किसी लालच के, बगैर किसी नाम के इतना अच्छा काम कर रहे हैं और बच्चों को अच्छा शहरी बना रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इस काम को कंटिन्यू करेंगे। ये बच्चे जिनको आप पढ़ा रहे हैं एक पूरे ख़ानदान को तालीम दे रहे हैं। फन मेले में शुरका का कहना था कि यतीम बच्चों की परवरिश और उन्हें माशरे की कारआमद शहरी बनाना हम सबका मजहबी और इंसानी और अखलाकी फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन ने कुदरती आफात, ज़लज़लों, सैलाब और हादसात की सूरत में कमर बस्ता होकर दुख इंसानियत की खिदमत कर रही है। फैमिली फन मेले में फैमिली के लिए मेडिकल कैंप, खून की स्क्रीनिंग और मुख्तलिफ स्टॉल भी लगाई थी। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तीमरगिरा, लोअर दीर। खानेवाल में हायर एजुकेशन के ज़ेरे एहतमाम स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। जिला भर के कॉलेजेस की टीमों ने हिस्सा लिया। राना ताहिर की रिपोर्ट देखिए।
خانیوال اسپورٹس اسٹیڈیم میں انٹر کالجز اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع بھر کی 4 تحصیلوں کے کالجز کی ٹیموں نے بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز سمیت دیگر آرگنائزر کا کہنا تھا کہ تعلیم کے ساتھ طلبہ کو کھیلوں کے مواقع فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ بچوں سے بھی یہی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی بھرپور حصہ لیں۔ خواتین ٹیچرز اور فیمیل کھلاڑیوں نے ضلعی سطح پر کالجز کے مابین کھیلوں کے مقابلوں میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ یہاں پہ لوگ الاؤ نہیں کرتے، لیکن جب تک ہم اس پہ فوکس نہیں کریں گے تو یہ ایشو سارٹ آؤٹ نہیں ہوگا۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ وومنس وغیرہ بھی مطلب کہ اسپورٹس میں حصہ لیں گی اور اپنی بھرپور کارکردگی دکھائیں گی۔ پروفیسرز اور کوچز کا اس موقع پر کہنا تھا تدریسی عمل کے ساتھ طالب علموں کے لیے کھیلوں کی سرگرمیاں بھی ضروری ہیں۔ ڈیموں کا شہر ہری پور خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ پہاڑوں کا نظارہ کسی جنت سے کم نہیں، جہاں سیاح بڑی تعداد میں تفریح کے لیے آتے ہیں۔ چھتری ڈیم کی سیر کرا رہے ہیں نعیم اللہ خان اپنی رپورٹ میں۔ ہری پور میں چھوٹے ڈیم بھی اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہیں۔ اس طرح پہاڑوں میں گرا چھتری ڈیم، جس کا نام پٹری ڈیم تھا، اسے ایوب خان نے تعمیر کروایا اور زمینداروں کی زمین کو سیراب کرنے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ ریحانہ کے گاؤں کے پاس ڈیم اور پہاڑوں کا نظارہ کسی جنت سے کم نہیں۔ یہاں لوگ تفریح کے لیے آتے ہیں، لیکن اس جگہ پر سہولیات کی عدم فراہمی نے ڈیم کی رونقیں ختم کر رکھی ہیں۔ اب یہاں پر محکمہ فشری ان ڈیموں میں مچھلیاں ڈال کر اسے ٹھیکے پر دیتے ہیں، اور یہاں ڈیم کے ساتھ ایک ریسٹ ہاؤس بھی ہے جو محکمہ فشری کے انڈر ہے۔ اگر لوگوں کو ادھر چھوٹے کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے تو مقامی لوگ بھی مستفید ہو سکیں گے۔ خواتین کے بیٹھنے کی جگہ اور بچوں کے لیے بیت الخلاء کا انتظام کرے، اور کھانے پینے کے ڈھابے بھی یہاں پہ اگر ہوں تو یہ ایک بہترین ہزارہ ڈویژن کا سب سے خوبصورت پکنک اسپاٹ بن سکتا ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا نے چھتری ڈیم کو خوبصورت بنانے کے لیے احکامات جاری کیے، لیکن ابھی تک ادھر سیاحوں کے لیے پارکنگ اور نہ ہی بنیادی سہولیات فراہم کی گئیں۔ علاقے کے لوگوں نے کہا ہے کہ اگر ڈیم کو تفریح کے لیے اچھا مقام بنایا جائے تو یہاں ہری پور کے لوگ تفریح کے لیے آ سکتے ہیں۔ کیمرہ مین زید خان کے ساتھ نعیم اللہ خان، سچ ٹی وی، ہری پور۔ خطہ بلتستان خوبصورت پہاڑوں، آبشاروں اور جھیلوں کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہے۔ اس کے تاریخی مقامات بھی سیاحوں کو دور دور سے اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ ضلع شگر میں موجود 4 صدیوں پرانے خانقاہ معلیٰ قدیم طرز تعمیر کا شاہکار ہے۔ اس خانقاہ کو بنانے کے لیے 8 سال تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا۔ تاریخی خانقاہ پر فیصل دلشاد کی خصوصی رپورٹ۔ خانقاہ معلیٰ شگر کو تعمیر کرنے کے لیے کشمیر سے کاریگروں کو لایا گیا، جنہوں نے دیار، خوبانی، شیتوت وغیرہ کی لکڑیوں پر نقوش بنا کر اس کو ایسے سجایا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس کو بنانے کے لیے مٹی میں پانی کی جگہ انڈوں کا یا انڈے اور پانی برابر شامل کیے گئے۔ اس خانقاہ کا تعمیراتی کام 1602 ہجری میں 15 سے 20 سال کے طویل عرصے میں مکمل ہوئی۔ اس خانقاہ معلیٰ کے اندر 10 سے 15 چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے ہوئے ہیں، جن کو مقامی زبان میں چلا کھڑو کہا جاتے ہیں۔ ان میں اس وقت کے بزرگان دین 40 دن تک عبادت کیا کرتے تھے۔ 450 سال گزرنے کے باوجود یہ ہمارے سامنے ہے خانقاہ معلیٰ شگر، جو کہ آج سے 450 سال پہلے بنے ہیں، لوکل مٹیریل سے بنے ہیں، اور اب تک اس کا ریہیبلیٹیشن کسی ادارے کے تھرو نہیں ہوئی ہے۔ تھوڑا سا یہاں پہ ہلکا پھلکا مرمت ہوئی ہے، وہ یہاں کے لوگوں نے، یہاں کے ترخانوں نے، استادوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے، یہاں آج بھی اس پرشوب دور میں مختلف مسالک کے لوگ اپنے اپنے اوقات میں نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے یہ تاریخی مقام ملکی و غیر ملکی سیاحوں کے توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ غیر قانونی افغان شہریوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت پاکستان نے غیر قانونی غیر ملکی افراد کے محفوظ انخلاء کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے۔ غیر قانونی افغان شہریوں کی اپنی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد بھی غیر قانونی افغان باشندوں کو اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت پاکستان نے غیر قانونی غیر ملکی افراد کے محفوظ انخلاء کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔
अफगान बशिंदों की बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए दीगर इक़दामात के अलावा उनकी आर्जी रहाइश के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। बजरिया तुरखम और चमन बॉर्डर रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान शहरी अपने वतन वापस जा रहे हैं। रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान वापसी के लिए अफगान बशिंदों की बड़ी तादाद चमन और तुरखम बॉर्डर पर मौजूद है। 14 नवंबर को 2712 गैर कानूनी अफगान बशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 236 गाड़ियों में 535 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाएगी। अब तक 2,26,000 से ज्यादा गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही।